श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 69 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं छठवां अध्याय, जिसका नाम के बारे में पहले भी बताया है कि अलग अलग प्रथाओं में, अलग अलग मतों में नामकरण जो है वो अलग अलग जगह पे हुआ है। पहली बात तो ये हम लोगों को समझना है कि गीता एक 700 श्लोकों का डायलॉग है। यहाँ कहीं श्री कृष्ण डायलॉग करते करते चलो ये चैप्टर खत्म इति करके नहीं शुरू कर रहे हैं वहां। तो वो वहां ये नहीं बोलते हैं कि कृष्णा अर्जुन संवादे, तो इसीलिए वहां फ्लोइंग डायलॉग है। तो बाद में क्या हुआ कि भाष्यकार व्यास मुनि से शुरू करके भाष्यकार लोगों ने इसे अलग अलग अध्यायों में तोड़ा है, और अध्यायों में तोड़ने के बाद भाष्यकारों ने अपने अपने मतों के हिसाब से इनका नामकरण किया है। तो इसको यदि आप शंकराचार्य का नामकरण देखें तो वहां इसका नाम ध्यान योग बताया है, मगर इसका बाकी लेट बाद में जो दूसरे भाष्यकार जिन्होंने इस भाष्य पर भाष्य लिखा है उन लोगों ने इसका नाम आत्म संयम योग, आत्म संयम अपने आप का सेल्फ कंट्रोल का योग बताया है। इसका कारण एक ये बताते हैं कि इसके जितने जो योग हैं, विषाद योग से शुरू करके सारे योग जो वर्ड है वो एक या तो एक स्थिति या एक एक्टिविटी, विषाद एक स्थिति है और कर्म एक एक्टिविटी है। तो ऐसे या तो एक्टिविटी या स्थिति के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं ये योग का चैप्टर का नाम। ध्यान कोई एक एक अवस्था है, तो इसीलिए ध्यान के नाम से योग नहीं होना चाहिए, ये सोचकर किसी भाष्यकारों ने नाम बदलकर इसे आत्म संयम योग करके नाम दिया हुआ है। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? यात्रा शुरू हुई थी जब हमारा मन विभ्रमित था, हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसी अवस्था में थे। ऑफिस जाने से लोगों के साथ झूठ शायद बोलना पड़ेगा, संबंध टूट जाएंगे, ऐसी अवस्था में जब विभ्रमित थे वहां से यात्रा शुरू हुई। मगर उसके भी पहले वाला स्टेप यदि देखा जाए तो यात्रा वहां नहीं शुरू हुई थी। यात्रा शुरू हुई थी जहां अर्जुन यानी आप और मैं बहुत गर्व के साथ कहते हैं, ले जा मुझे, दिखा दिखा मुझे सेना, कौन सेनाओं के बीच में देख तो लें कि किसके साथ लड़ना है। श्री कृष्ण ने यहाँ एक बहुत छोटा सा ट्रिक किया। कृष्ण लीला अवतार हैं और छलिया नाम है ना उनका, तो उन्होंने क्या किया कि सीधा लेकर गए और भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ रोका। रोक सकते थे वो दुर्योधन के सामने, दुशासन के सामने रोक सकते थे, जयद्रथ के सामने रोक सकते थे जिसने द्रौपदी पर हमला किया था। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने नहीं रोककर उसने अपने पितामह और गुरु के सामने जब रोका, इसीलिए वहां से भ्रम शुरू हुआ। गर्व, जो भ्रम है उसके पहले गर्व एक स्टेज है, और जब गर्व को तोड़ना भी हमारे आत्म संयम से ही होता है। तो जब हमारी प्रोग्रेस का समय आता है ना, तो अपने आप ही ये सारे सिचुएशंस भी बनते जाते हैं। तो ये सिचुएशन बन गया कि वहां उसको सामने रख दिया, और वहां जब उसको सामने रख के जब उसको समझाने लगे तो फिर, और जब उसको उसके हाथ से गांडीव निकल गया, ऑफिस अब नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ हिमालय जा रहा हूँ, मैं हिमालय जाकर बैठ जाऊंगा, ये जब उसके मन के अंदर में स्थिति हुई तो वहां से शुरू हुई यात्रा। मगर श्री कृष्ण का जो पूरा अभी तक देखिए पूरी गीता के अंदर में उनका मेन मूल मंत्र क्या रहा है? उठो और काम पे लगो, उठो और काम पे लगो। बदलाव काम पर नहीं आएगा, बदलाव मन की स्थिति पे आएगा। इंटरनल वर्किंग्स जो हैं ये पूरे बदल जाएंगे। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क जो है वो बदल जाएगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वो बदल जाएगा। तो देखिए श्री कृष्ण उसको युद्ध करना सिखा नहीं रहे हैं, ना ही वो हमें भगवत गीता के माध्यम से हम अपने अपने जो भी पेशे में काम करते हैं उस पेशे को और भी अच्छा करने की तरीका बता रहे हैं। उस पेशे के अंदर में, जिस पेशे के अंदर में जैसे काम कर रहे हैं उस काम करने के तरीके को वो बदलने के लिए हमें बहुत सारे उपाय देते हैं। तो इसीलिए
पहला स्टेप कहाँ आता है? पहला स्टेप आता है उसके लिए कि जब वर्स नंबर चैप्टर 2 वर्स 7 के अंदर में चले जाइए तो वहां यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो शिष्यस्ते हम शाधि, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, ये जब तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ तब तक पढ़ाना शुरू नहीं होता है। तो उसके बाद जब वहां से हम लोग यात्रा शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आगे चलते हुए श्री कृष्ण हमें, देखिए अर्जुन जो है उसने, श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अर्जुन जो है, और होपफुली आप और मैं भी इस यात्रा के अंदर में धर्म युक्त जीवन यापन किया है, धर्म युक्त जिए हैं। मगर उस धर्म युक्त जीते समय हमने कर्म भी किए हैं। कर्म करना का मतलब क्या है? पहला, एक स्वामित्व का भाव, आई ओन दिस, आई एम दैट, ये वाला जो भाव है स्वामित्व का भाव है, ये पहला। दूसरा, भोक्तृत्व का भाव, काम करता हूं तो कुछ का फल भी चाहिए मुझे। और फिर तीसरा, कर्तृत्व का भाव, जिसके अंदर में कि कर्तृत्व का मतलब मैं कर रहा हूं। तो ये तीनों भावों के लिए श्री कृष्ण ने शुरू किया पहले कर्म से कर्म योग की ओर ले जाना। कर्म योग की ओर ले जाने के लिए क्या किया उन्होंने? पहले हम लोगों को बताया उन्होंने कि कर्म फल कैसे त्याग होता है। उसके बाद बताया कि कर्म फिर भी करो, मगर फल जो है, काम करने का तरीका भी यज्ञ के माध्यम से करो। देखिए वो धीरे धीरे हमें कर्म संन्यास की ओर ले जा रहे हैं। बार बार पूरी यात्रा के अंदर में श्री कृष्ण घूम फिर के वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के बारे में बार बार डिस्क्राइब करते रहते हैं। जैसे कि इवन कर्म करने के समय चैप्टर 4 के अंदर में, कर्म करते समय भी हमें वो ब्रह्म के बारे में याद दिला देते हैं। चैप्टर 4 वर्स नंबर 24 के अंदर में बताते हैं ब्रह्मार्पणम। तो वहां से हमें फिर क्या करते हैं, वो कर्म का ही त्याग करने की ओर हमें धीरे धीरे ले जा रहे हैं। कर्म त्याग का मतलब क्या? कर्म त्याग नहीं हो सकता, एक्टिविटी कैन नॉट बी गिवन अप, गतिविधि जो है हमारी वो चलती रहेगी, मगर कर्म के अंदर में कर्तृत्व का भाव छोड़ना पड़ेगा। तो पहला चीज इसके अंदर में समझना जरूरी है कि कर्म योग और कर्म संन्यास ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी, राइट। तो इसके अंदर में हम लोगों ने, क्योंकि श्री कृष्ण को चैप्टर 5 के बिगिनिंग में ही पूछा था कि कर्म योग बेटर है या कर्म संन्यास बेटर है, और वहां उन्होंने आंसर दिया तुम्हारे लिए कर्मयोग बेटर है। तो वहां से एक्टिविटी तो हम नहीं गिव अप कर सकते हैं, तो क्या गिव अप कर सकते हैं? अपना कर्तृत्व, अटैचमेंट टुवर्ड्स द एक्शन। फल को फिर भी त्याग कर लिया, प्रैक्टिस किया, यज्ञ भावना से काम किया, उपासना की, उस पूरी जो प्रोसेस ऑफ यज्ञ से काम करना उसको उपासना कहते हैं। तो उस उपासना की, उस उपासना करते करते फिर हम एक भाव पे आवाज आते हैं जहां की बोलते हैं कि अच्छा है, कोई बात नहीं है, मुझे फल के बारे में कोई एंजाइटी नहीं है, मैं एंशियस नहीं हूं, मगर मैं कर रहा हूं और एक फल है, ये छूटता नहीं है। तो ये भी छोड़ने के लिए आगे आगे धीरे धीरे हमें यहां से लेके गए। और ये पूरे प्रोसेस जब तक नहीं होती है तब तक हम ध्यान अवस्था के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं। कुछ भाष्यकार जो हैं गीता को तीन खंडों में तोड़ते हैं। ऐसा यह खंड नहीं है, मगर ये भाष्यकार की उनकी खुद की ये डिस्क्रिप्शन है कि 1 से 6 एक खंड है, 7 से 12 और 13 से 18, ये 3 खंड में विभाजित किया गया है। 1 से 6 जो ये 3 खंडों के अंदर में तत्त्वम असि, दैट दाउ आर्ट, तो ये वाला जो महावाक्य है छांदोग्य उपनिषद के अंदर में, सामवेद के अंदर में छांदोग्य उपनिषद के अंदर में ये तत्वमसि स्टेटमेंट आता है। वार्तालाप के अंदर में ही उपनिषद सारे ही वार्तालाप हैं, उस वार्तालाप के अंदर में तत्वमसि वर्ड आता है, तत्वमसि दैट दाउ आर्ट, और ये महावाक्य है। तो ये दैट यानी दैट इज दैट विच इज अनडिस्क्राइबेबल, यू आर। तो ये पहला जो 1 से 6 है, भाष्यकार कहते हैं कि ये
त्वम वर्ड को डिस्क्राइब करता है। अभी भी इसके अंदर में त्वम जो है वो दैट तो अभी भी आया नहीं है, तो वो त्वम जो है उसके ऊपर में यहां काम किया गया है। तो चैप्टर 2 के अंदर में हम लोगों को इस प्रोग्रेस में ब्रह्मार्पणम देख लिया था। ब्रह्मार्पणम तो बाद में हम लोगों ने स्टेज में देखा कि क्या करना है, मगर उसके भी पहले लक्ष्य के लिए स्थित प्रज्ञ कैसे होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, चैप्टर 2 वर्स 55 के अंदर में देखिए, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगताम आत्मन्येवात्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोदुच्यते। तो स्थित प्रज्ञ कौन है? प्रजहाति यदा कामान, जो जो सारे इच्छाओं को त्याग कर सकता है। प्रजहाति त्याग करना, प्रजहाति यदा कामान, यदि जो कर सकता है, सर्वान सब, मन के अंदर से उत्पन्न हुआ जितने जो जो माइंड के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं, मन से आगत है जो मनोगतान, आत्मन्येवात्मा तुष्ट, अपने आप के सेल्फ के साथ ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, वैसा ही स्थित प्रज्ञ होता है। ये डिस्क्राइब करते हैं। क्यों डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि ये स्टेट पे पहुंचना है, ये बार बार दिखाते हुए हमें श्री कृष्ण लेकर जा रहे हैं। साधारण आम आदमी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए स्टेट ऑफ मेडिटेशन जो है, ध्यान अवस्था जो है, उसके लिए ये अचानक से वहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। हाईएस्ट टाइप ऑफ मेडिटेशन जो है वो वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं। फॉर दैट मैटर, मन के अंदर में जो उसकी व्यस्तता है, प्रीऑक्यूपेशंस हैं तरह तरह के, उसके लिए वो हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वेदांत के, वो बोलते हैं कि वेदांत इज नॉट फॉर एवरीवन, वो तो खाली इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है। लोग ये नहीं समझते हैं कि वेदांत जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हमें सीधा साइंटिफिकली एक जगह पे ले जाता है, जहां हमको आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप ही आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। वेदांत सबके लिए है। बृहदारण्य के उपनिषद के अंदर में गार्ग्य नाम से एक ऋषि थे, और वो उसके पुत्र के साथ वार्तालाप के अंदर में पूछते हैं, वो पुत्र को पूछते हैं कि तुम्हें ये भी पता है क्या, वो भी पता है क्या? तो पुत्र बोलता है, नहीं, मैं XYZ के पास गया और उस XYZ ने मुझे तरह तरह के सवाल पूछे जिनके पास मेरे आंसर नहीं थे। पिताजी गार्ग्य पूछते हैं क्या है प्रश्न, बताओ मुझे। तो प्रश्न पूछता है लड़का प्रश्न पूछने पर गार्ग्य बोलते हैं, इसका तो जवाब मुझे भी नहीं पता। तो इन लोग दोनों जाते हैं जिसने ये सारे प्रश्न पूछे थे और वो था अजातशत्रु नामक एक राजा, और वो क्षत्रिय था। बोलता भी है कि ये तो असाधारण स्थिति है जहां ब्राह्मण आकर क्षत्रिय के सामने ज्ञान मांग रहा है। तो मगर ये तो सबसे उच्चतम ज्ञान है, तो इसके ये मांगने का तरीका भी सही होना चाहिए। गार्ग्य बोलते हैं, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में अप्रोच कर रहा हूं। तो ब्रह्म ज्ञान जो था, उसकी प्रोसेस जो थी वो लिमिटेड नहीं थी कि कोई ब्राह्मण की गोष्ठी के अंदर में लिमिटेड हो जाए, कोई क्षत्रियो की गोष्ठी के अंदर में लिमिटेड हो जाए। एक नंबर। दूसरा, वेदांत में जो उपनिषद जो है वो भी खुद को बोलता है कि मैं अपरा विद्या हूं, क्योंकि अनुभूति ही विद्या हो सकती है, और वो विद्या सबके लिए उपस्थित है। उपनिषद के अंदर में ही और एक कहानी है, रैक्य करके एक गाड़ी वाहक की, बैलगाड़ी चलाता था और राजा था। राजा को बताया गया कि उस आदमी का कमीज लेकर आओ जो सुखी, बहुत आनंदित है, आनंद में है, सर्वदा आनंद में रहता है। तो पूरे देश में खोज खाज कर अल्टीमेटली, स्टोरी लंबी है, मैं छोटी करके बताता हूँ, कि रैक्य के पास पहुंचे और रैक्य को बोलते हैं कि वो अपने जो बुलक कार्ट होता है, तो बैलगाड़ी के छाव के, वो उसके अंदर नीचे जो छाव होती है, छाव के अंदर में वो सो रहा था। उसको उठाते हैं, उठा के पूरा प्रोसेशन खड़ा है उसको राजा के पास ले जाने के लिए। राजा उससे कमीज मांगेगा, कमीज पहनेगा राजा उसका। तो उसको बोलते हैं कि रैक्य प्लीज चलिए, आप, राजा ने आपको बुलाया है। तो बोलते हैं, राजा ने बुलाया है तो राजा को मुझे मिलना है, तो राजा को यहाँ आने दो। राजा आते हैं,
राजा बोलते हैं भैया तुम्हारा कमीज दो, तो वो रह के हंस पड़ता है, बोलता है मेरे पास तो कमीज है ही नहीं। क्यों रह, तो फिर उसको बोलता है कि तुम आनंदित कैसे हो, तुम्हारे पास कमीज नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो तब फिर वो पूरा ब्रह्म ज्ञान डिस्क्राइब करता है। अनुभव से, अनुभूति ही श्री आदि शंकराचार्य ने अपरोक्ष अनुभूति एक किताब लिखी हुई है, जहां बोलते हैं ये अनुभूति के बारे में ही, कि ये अनुभूति ही अल्टीमेट विद्या है। तो इसीलिए ये वेदांत सबके लिए। और पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वेदांतिक प्रोसेस के अंदर में एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मन के अंदर ग्रेडेड स्टेप्स है। कर्मयोग, पहले धर्म युक्त कर्म, धर्म युक्त कर्म से कर्मयोग, कर्मयोग से कर्म संन्यास इत्यादि, ये प्रोसेस है। और ये उसके अंदर में जो ये उपासना करने की पद्धति है, उपासना करने की जरूरत है, ये जब तक नहीं हम समझते हैं तब तक हमारे आगे बढ़ना मुश्किल है। उपासना का मतलब क्या? उपासना का मतलब है दो तरह का। एक, काम जो भी करते हैं वो हमें ब्रह्मार्पणम के मेंटल स्टेट में करना है, यानी सब कुछ हम उनको ऑफर करके करते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, इसके अंदर में जो ये इस जो उपासना की बात कर रहे हैं, इस उपासना के अंदर में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं माइंड को नियंत्रण में लाने के लिए। मन एक घोड़ा, यदि एक वाइल्ड हॉर्स है तो उसके अंदर में उस वाइल्ड हॉर्स, अब जंगली घोड़ा है तो उसके ऊपर यदि हमें चढ़ना है तो उस घोड़े को पहले पालतू करना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो वो ट्रेनिंग जो है, आजकल आपको बहुत सारे तरह के मेडिटेशंस मिलेंगे, चक्रा मेडिटेशन, फिर क्या ब्रेथ मेडिटेशन इत्यादि इत्यादि। ये सारे जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन वर्ड यदि ध्यान वर्ड को यदि यूज किया जाए तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान एक अवस्था है, ये सारी जो करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, चक्र मेडिटेशन करना पड़ता है, एक्टिविटी है, करनी पड़ती है। और वो क्यों करनी पड़ती है? करना जरूरी है। करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि उससे माइंड की ट्रेनिंग होती है। तो ये अप्रोच के अंदर में भगवत गीता सीधा मेडिटेशन पे कूद नहीं पड़ता है। पहला कर्मयोग, उसके बाद कर्म संन्यास, और उसके बाद ये पॉइंट पे पहुंचते हैं। कर्म संन्यास जो है वो भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों का त्याग की ओर हमें ले जाने की कोशिश करता है। चैप्टर 5 में आप यदि, हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा है, उसके अंदर में अब हम यदि चैप्टर 5 में वर्स नंबर 7 देखें तो वहां कौन से स्टेप्स होंगे इस अवस्था पे कर्म संन्यास पर पहुंचने के लिए, तो वो हमें बताया गया है। क्या स्टेप्स हैं? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्वन्नोपि न लिप्यते। तो कोई भी काम लेप नहीं लगेगा और सर्वभूतात्मा के अंदर में अपना आत्मा देख सकेंगे। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या था? इंद्रियों को जीतना, विजितात्मा, विशुद्धात्मा, योग युक्त। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोगों को बताया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आगे जब बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले ऊपर कुछ पकड़ना पड़ेगा, फिर ही नीचे छोड़ सकते हैं। तो ऊपर क्या पकड़ना है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। तो पहले ब्रह्मन को पकड़ो, ब्रह्मन का आधार लो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभाम्भसा। पद्मपत्रम अंभसा विभाम्भसा, पद्मपत्र इवाम्भसा। तो पद्मपत्र का मतलब लोटस लीफ, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। तो कर्म हमें नहीं छूता है, इसके बारे में हम लोगों को बताया। उसके बाद वाले ही वर्ष के अंदर में वो बोलते हैं कैसे? तो एक बार तुमने ब्राह्मण को पकड़ लिया तो भैया तुम अभी चलो, अपना नीचे वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ो। अर्जुन क्या बता रहे हैं वो? कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा मुशुद्धये। तो मन से, काया से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं, इनका संग जो है, यानी कर्म का भी संग धीरे धीरे कैसे छोड़ सकते हैं, इसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि
उसके बाद हमें बताते हैं कि ये जो चीज है ये इसी यहां अभी इस लोक में पॉसिबल है। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जित, इधर ही तैर के तुम क्रॉस कर जाओगे, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। It is possible to lead a life of inspiration in this life itself. तो कर्म इसको इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी बेबी स्टेप्स चाहिए। तो बेबी स्टेप्स हम लोगों को वर्ष 23 में बताया, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। तो इस शरीर में रहते हुए यदि हम किस चीज के लिए तैयारी करनी है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, तो उससे हम यदि लड़ सकते हैं, उससे यदि हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसको, सोढ़ुम, उसको हम यदि न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस समझाने के बाद फिर वर्स नंबर 24 से लेकर भीतर की ओर, अंदर की ओर देखने लगे, और लास्ट 3 श्लोकों के अंदर में हमें ध्यान अवस्था के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। तो श्री कृष्ण ने हमारे जो तामसिक मन जो था उसको पहले एक्सट्रीम हाई एजिटेशन, वो जो दूध गर्म करते समय हिलाना पड़ता है, वैसे उन्होंने काफी जोर से हमें हिला दिया। शायद हम लोगों के अंदर में कुछ फीलिंग्स होने लगी जो कि हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। यदि हमने उनकी जो उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको फॉलो करें तो। और इस समय यदि हमने ये पूरा किया है तो हमारे विवेक जो है ये अभी जागृत होकर सही सवाल पूछने लगा है। तो यदि सही सवाल पूछ रहा है तो ही हम अब अगले अवस्था, ध्यान अवस्था के लिए तैयार हैं। अर्जुन के सवाल देखिए, सवाल की जो क्वालिटी है वो चेंज हो रही थी, और इसीलिए उनको बिना पूछे ही वो सीधा ही ध्यान अवस्था के बारे में चालू हो गए। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो 6वां चैप्टर है, 6वां अध्याय, वो हमें एक प्रॉमिस करता है कि हमारी जितनी कमजोरियां हैं इसको हम त्याग सकेंगे, और एक धर्मयुक्त, शक्ति युक्त जीवन हम जी सकेंगे। इसका प्रॉमिस है, इसका एक गारंटी है 6वें अध्याय में। स्वामी अनुभवानंद करके एक महात्मा हैं, वो बताते हैं कि पहला चीज यदि कर्मयोग और कर्म संन्यास के बारे में समझना है तो बहुत सिंपल सा बताते हैं। पहला चीज ये समझ लो कि कोई भी कर्म कर रहे हो तो वो कर्म तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं करते हो। यदि मैं ये समझने लगूं कि यहाँ ये गीता प्रवचन मैं आपके लिए कर रहा हूं तो फिर इससे ज्यादा मूर्खता और कुछ नहीं होगी। गीता प्रवचन यहाँ मैं मेरे लिए कर रहा हूं। वैसे ही जब यदि हम समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा समाज के लिए नहीं, क्योंकि इतना समझ लीजिए कि आप और मैं इस शरीर के माध्यम से यदि काम कर रहे हैं तो ये शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और शरीर जब चला जाएगा तब भी समाज रहेगा, समाज की सेवा चालू रहेगी, गीता के प्रवचन भी चालू रहेंगे। तो पहला है ये। और जैसे ही ये यदि अनुभव होता है तो ये मैं कर रहा हूं, ये अपने आप ही उसके अंदर में से ये अपने आप ही त्याग हो जाता है। और तीसरा बताते हैं कि जब कर्म करते हो तो उस कर्म को करते समय कर्तव्य के हिसाब से नहीं, प्रेम युक्त काम करो। प्रेम युक्त काम करने से कभी भी कोई थकता नहीं है। देखिए, जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उसकी माँ, उसकी सासू उसको बहुत सारा सिखाते हैं, अच्छा गाना सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, और जब प्रसूति होगी तो फिर तुम ये ऐसा खाना खाना, फिर ऐसे करना, फिर उसको ऐसे करके लिटाना, ऐसे करना। मगर कभी भी कोई भी इस होने वाली माँ को या नवजात शिशु की माँ को कोई भी ये बताता है क्या कि बच्चे को प्रेम कैसे करो, प्यार कैसे करो? क्योंकि ये नेचुरल है। और माँ कभी भी प्यार करने में थकती है क्या? तो जो चीज हम यदि प्यार से, किसी ने एक बार पूछा था कि ओ यू आर सो हैप्पी, यू आर डूइंग व्हाट यू लव,
तो आंसर ये है कि नो, आई डू नॉट डू व्हाट आई लव, आई लव व्हाट एवर आई डू। और यदि ऐसी अवस्था के अंदर में से मैं काम कर सकता हूं तो फिर मुझे किसी भी चीज करने में थकान नहीं होगी। ये चीज स्वामी जी हमें बताते हैं। दूसरा और एक चीज इस चैप्टर के अंदर में समझना जरूरी है, थोड़ा सा वार्निंग है कि इस चैप्टर के अंदर में कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, कैसे बैठना है, कैसे कैसे किस समय बैठना है, इत्यादि इत्यादि। बहुत लोग ना इसके ये जो फिजिकल पार्ट्स है, ये इस जो ऐसा एक एक किसी सत्संग में ये एक्चुअली सुनी हुई कहानी है। तो जो प्रवचक थे सत्संग में, जो महात्मा थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा तो आप अभी मेडिटेशन करने लगे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने उस समय बताया था, चैप्टर 6 में है, तो कहीं चैप्टर 6 में बताया था या आपने बताया था, कुछ बताया उन्होंने कि पहले नीचे घास रखो, उसके ऊपर में एनिमल स्किन रखो, उसके ऊपर में सिल्क का कपड़ा रखो, फिर उसके ऊपर में बैठो। तो देखिए स्वामी जी, नीचे वाला जो घास का है वो तो मिल गया, ऊपर का सिल्क भी मिल गया, एनिमल स्किन मिला नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू नहीं किया है। तो प्रोसेस की फिजिकलिटी के अंदर में हम ना अटके, पहला। दूसरा एक वार्निंग इसके अंदर में है कि ध्यान एक अवस्था है। हम जो करने वाले हैं वो ध्यान के लिए तैयारी करने वाले हैं। ध्यान क्या है? ध्यान योग है। ध्यान जोड़ना है। किस चीज से जोड़ना है? उस परम से जोड़ना है, उस ब्रह्मन से अपने आप को पहचानना है। तो ध्यान अवस्था के अंदर में एक समभाव जो है वो अपने आप ही उत्पन्न होता है। और उसका मतलब होता है कि समभाव जो है उसका मतलब होता है तब फिर कि वो व्यक्ति जो ध्यान अवस्था में है वो अब भी इस प्रेजेंट में 100% हो जाता है। और जब वो 100% हो जाता है तो उसकी शरीर, मन, इंटेलेक्ट जो भी है वो कंप्लीटली फुल्ली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज हमारा मनस जो है उसका कुछ हद तक फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और कुछ हद तक वो पास्ट के बारे में सोच रहा है। तो यदि मेरा माइंड अब भी 100% हो जाता है तो मेरी माइंड की फुल यूटिलाइजेशन हो जाती है। और जब मैं मेरे रिसोर्सेज जो हैं, मेरे अंदर जो रिसोर्स क्या है, मेरा माइंड है, मेरा इंटेलेक्ट है, मेरी बुद्धि और मेरा मनस, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। मेरी रिसोर्सेज का 100% यूज करूं तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो ही मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं। मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कोई भी वर्ल्ड ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका को छोड़कर बाकी सारी देशों के अंदर में भरपूर से मिनरल रिसोर्सेज हैं, मगर गरीब से गरीब देश हैं। जापान को ले लीजिए, जापान के अंदर में कुछ नहीं है मगर वो इकोनॉमिक पावर है। क्यों? क्योंकि जितने रिसोर्स हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। सिंपल सा चीज है। वैसे ही हम यदि अपने माइंड का, अपने इंटेलेक्ट का, मनस का और बुद्धि का संपूर्ण रूप से ही प्रयोग कर सकते हैं तो फिर हमारे अंदर में प्रगति अनिवार्य है। तो 100% अवेलेबिलिटी जो है, 100% अवेलेबिलिटी का मतलब क्या? 100% अवेलेबिलिटी का मतलब है गॉड रियलाइजेशन। 100% अवेलेबिलिटी का मतलब है ध्यान अवस्था। 100% अवेलेबिलिटी का मतलब है प्रेम अवस्था। इस चैप्टर का नाम हम लोगों ने देखा है आत्म संयम योग। तो आत्म संयम योग का मतलब है, इसको हम लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने का, सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक्टिविटी, कर्म मोक्ष को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि एक्टिविटी फाइनाइट है। एक्टिविटी जो है, कोई भी चीज की का जो भी कर्म है वो इसका एक शुरू होता है और कर्म अंत हो जाता है। शुरू और अंत होने वाली चीज असीम को पैदा नहीं कर सकती है। मत्स्य अवतार की स्टोरी ले लीजिए। मत्स्य अवतार में मनु के हाथ में छोटी सी मछली आई। उसने मछली को बचाने के लिए उसे एक अपने कमंडलू में रखा। कमंडलू में रखा तो वो वहां से, और उससे वो बड़ी हो गई। फिर वहां से उसने बड़े बर्तन में रखा, उधर से वो बड़ी हो गई। फिर वो मछली को उसने एक छोटे से अपना जो पानी का टंकी होता है ना, उसके अंदर में रखा, उससे भी वो बड़ी हो गई। तब फिर वो जाकर जब उसको उसने तालाब में रखा तो फिर तालाब से भी बड़ी हो गई। फिर उसको उसने नदी में रखा, नदी से भी बड़ी हो गई। तब जाकर उसने उसको समुद्र में छोड़ दिया। देखिए इसके अंदर में ये मछली जो है वो श्री हरि थे,
यानी परब्रह्मन थे, जब हम उसको जो पहचानना शुरू करते हैं ना, तब उसकी असीमता समझ में आती है। तो छोटी सी मछली है, लग रहा है छोटी सी मछली के साथ खेलते हैं, उसको मैं खाना खिलाऊंगा सोचते हैं, मगर जब उसको पहचानने लगते हैं तो वो उस उतनी छोटी नहीं है, वो थोड़ी बड़ी है। जितनी बड़ी है वो अभी भी समझ में आ रहा है, तो फिर वो उसको मैं और भी उसके साथ इन्वॉल्व होता हूं, और भी बड़ी हो जाती है। ये छोटे से बड़े होने का जो प्रोग्रेस है, तब वैसे करके ही हम असीम की ओर पहुंच सकते हैं। असीम की ओर पहुंचने के लिए असीम ही उसका डिस्क्रिप्शन है, असीम ही उसकी उसकी परिभाषा है, असीम ही असीम है। तो हमारे अंदर जो रिसोर्सेज हैं, हमारे अंदर जो हमारे अंदर में जो हमारे अंदर में जो ऊर्जा है, वो भी इनफाइनाइट है, वो भी असीम है। इसको कितना हम इसका प्रयोग कर सकेंगे, इसको अनलॉक करने के लिए हमें ये ध्यान अवस्था में पहुंचना जरूरी है। और ध्यान अवस्था में पहुंचने के लिए पूरी प्रोसेस, कर्म से शुरू करके कर्मयोग, कर्मयोग से कर्म संन्यास, और फिर ध्यान अवस्था की तैयारी, हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी, हमारी बेस्ट क्षमता के, हमारी बेस्ट संभावना को खोलने की, अनलॉक करने की तैयारी हो रही है अभी। एक महात्मा को पूछा गया कि आप सदैव ही खुश क्यों रहते हैं, सदैव ही खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने आंसर ये दिया कि इसका आंसर चैप्टर 6 में है। स्पेसिफिक आंसर बता रहे थे, वो चैप्टर 6 के अंदर में है। वहां ये लिखा हुआ है कि जो दूसरे के सुख में, खुश आनंद में खुद आनंदित हो सकता है, वो कभी भी दुखी होता नहीं है। अब देखिए, दूसरे के आनंद में आनंदित होना, ये श्लोक को हम लोग और भी डिटेल में जरूर देखेंगे, मगर दूसरे के आनंद में आनंदित होना ये बहुत बड़ी बात है। हम एक्चुअली नॉर्मल, हमारी अवस्था क्या होती है? दूसरे के आनंद में हमें ईर्ष्या होती है, दूसरे के आनंद में हमें कामनाएं जागती है। तो इसीलिए ये सारी चीजों का, ये पूरी भूमिका को याद रखते हुए इस चैप्टर का अध्ययन हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर को खोल लीजिए और चैप्टर 6 वर्स 1 से हम शुरू करते हैं। अथ षष्ठमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रियः। श्लोक को और एक बार देख लेते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यहाँ पहले हम लोग एक समझना जरूरी है कि चैप्टर 5 के अंत में श्री कृष्ण ने अपने आप को डिस्क्राइब किस तरह से किया था। श्री कृष्ण ने अपने आप को कहा था कि मैं सर्वलोक महेश्वर सुहृद हूं। ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इजी नहीं होते हैं समझने के लिए। तो भगवान जो है, ये समझने के लिए, हमें इजी करने के लिए भगवान थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रहे हैं, और वो कर्म योग से शुरू करते हैं। और वो बोलते हैं कि कर्म योग में के माध्यम से वो ये बोलते हैं कि जो कार्य करता है वो सन्यासी भी है और योगी भी है। यहाँ सन्यासी का मतलब है कर्म सन्यास, जिसने ले लिया है, और योगी का मतलब है जिसने कर्मफल त्याग कर दिया है। पहले हम दूसरी लाइन का समझने की कोशिश करते हैं। निरअग्नि, निरअग्नि का मतलब देखिए, इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल के समय, सन्यासी कौन होता है? सन्यासी किसको बोलते हैं? सन्यासी वो होता है जिसने भगवा धारण कर लिया है, जिसके गले में 50 रुद्राक्ष माला है, सर के ऊपर में वो वृक्ष का जूस लगाकर जटाएं बना ली है, या फिर उसने सारे कपड़े त्याग करके उसने भस्म लेप लिया है। सो जटिलो मुंडी लुंचित केश बृहत वेश, ये देखा था हम लोगों ने भज गोविंदम के अंदर में। तो वैसे तरह के व्यक्ति हम लोगों को मिलते हैं। सन्यास का मतलब क्या है वो बहुत क्लियरली यहाँ
हमें बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो जो भगवा पहनते हैं या रुद्राक्ष की माला लेते धारण करते हैं वो वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण चतुराश्रम की विधि जो है वो भी वेद की माध्यम से ही बनी है, और वेद वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है, ब्राह्मण का वाक्य है, और अपने आप को वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। आश्रम की जरूरत है। उस आश्रम पे जाने के लिए कुछ प्रिपरेशन की जरूरत होती है। उस आश्रम में जाने के लिए वैराग्य की उत्पत्ति होने की जरूरत होती है। तो पहले जो यहाँ जो सेकेंड लाइन जो है, यहाँ इसके लिए हमें समझना है कि सिर्फ जो भगवा पहनते हैं या जो कि अक्रिय हो गए हैं, यानी ध्यान तपस के अंदर में जाकर हिमालय के अंदर में बैठ गए हैं, सिर्फ वो ही सन्यासी या योगी नहीं कहलाते हैं। योगी या सन्यासी वो है जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, ये भी योगी हैं। स सन्यासी च योगी च, वो भी सन्यासी भी है और योगी भी है। सिर्फ वो नहीं जो निरग्नि है या ना और या फिर वो अक्रिय है। ये अक्रिय और निरग्नि वर्ड्स क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम श्री कृष्ण वाले टाइम की बात कर रहे हैं, आज से हम लोग जो 7-8 हजार साल पहले की बात है, तो वहां अग्नि जो है वो घर के अंदर में फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड इन द हाउस, पहला जो व्यक्ति होता है वो गृह का पति माना जाता है, वो है अग्नि। और उस अग्नि का नाम होता है गार्हपत्य। गार्हपत्य अग्नि, वो गार्हपत्य अग्नि जो है वो उसके माध्यम से ही बाकी अग्नि सारी चलती है। गृहस्थ अवस्था के अंदर में, ब्रह्मचर्य की अवस्था के अंदर में समिधाद अग्नि, समित का हवन करना, ये उसके कर्मकांड के अंदर में था। उसके बाद जब वो गृहस्थ बनता है तो उसके लिए उसके घर के अंदर में उसके माँ के घर से लड़की अपने गृह का अग्नि का अंश लेकर आकर यहाँ गार्हपत्य अग्नि का स्थापना करती है। तो एक्चुअली फॉर दैट मैटर आज भी आप यदि घर के अंदर में हवन करें और यदि एकदम शास्त्रानुसार करें तो जो हवन के कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए गृहिणी को बोला जाता है कि चूल्हे से, यानी आजकल चूल्हा नहीं होता है, गैस होता है, मगर गैस से एक कपूर का एक खंड जलाकर एक गोबर की वो जो सूखा गोबर का एक पीस होता है उसके ऊपर में रखकर उसको ले आकर उससे अग्नि को प्रज्वलित करो। अभी भी वो शास्त्रानुसार एटलीस्ट सिंबॉलिकली किया जाता है। अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र के लिए उसके लिए भी गृहस्थ अवस्था में होना जरूरी है। जब इससे और जब बड़े सत्र होते हैं तो सभ्य अग्नि और आवसथ्य अग्नि, आवाहनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, ऐसी अग्नियों का प्रज्वलन किया जाता है। मतलब क्या? मतलब कि वर्किंग लाइफ के अंदर में या रिलीजियस लाइफ के अंदर में अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट जगह लेता है। जब व्यक्ति संन्यास लेता है तब उसे विरजा होमम कर एक हवन करना पड़ता है। उस हवन के अंदर में वो अंतिम हवन है, उस अंतिम हवन के अंदर में वो अपने पिंड का भी दान कर लेता है और उसके बाद वो निरअग्नि हो जाता है। वो अग्नि स्पर्श नहीं करता है। हाँ, मगर उसके अलावा एक पर्टिकुलर अग्नि जो होते हैं वो सामूहिक अग्नि होती है, उसको धूनी बोलते हैं। धूनी जो वर्ड है उसका मतलब होता है एजिटेशन। तो एजिटेशन जो है वो एजिटेशन का एक सिंबल कि ये मेरे में एजिटेशन नहीं होगा, और उसके अंदर में ही आहुति डालते रहता है और उसकी राख को ही भस्म के मान से शरीर पे लेपता है। यानी वो धूनी के अलावा और कोई अग्नि को टच नहीं करता है, इसीलिए उसको बोला गया है निरअग्नि। फिर बोलते हैं न क्रिया। न क्रिया का मतलब, तो न क्रिया का मतलब जो कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है। इसका एक मतलब होता है कि वो जो वर्ल्डली एक्टिविटीज होती हैं, वर्ल्डली एक्टिविटीज होती हैं वो क्रियाएं हैं, और जो डेली जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग अग्निक्रिया या अग्निकर्म बोलते हैं। दूसरा, ये जो
दूसरा एक डेफिनेशन होता है कि क्रिया का मतलब होता है कि जो कि कोई भी कर्म करने को, यानी कंप्लीट फिजिकल इनएक्टिविटी में चला गया है, वो जाकर कहीं हिमालय के पास जाकर बैठकर वो तपस्या कर रहा है। इनको सिर्फ योगी या सन्यासी नहीं बोला जाता है। योगी या सन्यासी वो भी है जो कि अनाश्रित कर्म करता है, अनाश्रित फल का कर्म करता है, अनाश्रित कर्म फल का काम करता है। अनाश्रित कर्म फल का मतलब, आश्रित का मतलब जिसमें टू टेक सपोर्ट, आश्रय लेना। तो कर्म फल का आश्रय लिए बिना, अब देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर में कर्म फल आ ही जाता है, और इसीलिए यहाँ कर्मयोग को वापस थोड़ा सा टच करके वहां डिस्क्राइब करते हुए कि जो कर्म फल को त्याग करके, जो जो कर्म फल का आश्रय बिना लिए वो जो आगे बढ़ता है, जो उसको मैं सन्यासी और योगी दोनों ही कहता हूं, अनाश्रित कर्म फल। मगर यहाँ कौन सा कर्म करता है? काम्य कर्म नहीं, काम्य कर्म नहीं, कार्यम कर्म। कार्यम कर्म यानी ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? नैमित्तिक जो आती है, नियम के अनुसार जो आती है, जो हमारे पोजीशन के हिसाब से, हम यदि गृहस्थ हैं तो गृहस्थ अवस्था के अंदर में कुछ कर्म होते हैं, हम यदि ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के नाम से कुछ कर्म होते हैं, हम यदि स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए स्टूडेंट के हिसाब से कुछ कर्म आते हैं। तो ये कर्म जो है इनको करना है, ये कार्य कर्म है। कार्य कर्म का मतलब आवर नैमित्तिक ड्यूटीज, नित्य ड्यूटीज एंड नैमित्तिक ड्यूटीज। नित्य कर्म शरीर के नित्य कर्म है, शरीर के नित्य कर्म, जो शरीर के नित्य कर्म ब्रशिंग से शुरू करके नहाना धोना खाना इत्यादि है, ये सारे अभी हमें करना ही, ये हमारी ड्यूटीज हैं, इसे करना ही है। मगर इसको अपना ड्यूटी समझ के करते रहना है, इसके ऊपर में कोई फल के बारे में सोचना नहीं है। ब्रश करते समय दांत अच्छी तरह से ब्रश करना है कि सफेद हो जाए, वैसे नहीं ब्रश करते हैं ना। ब्रश करते समय आधी नींद में घिसते हैं, वैसे ही बिना सोचे कि क्या घिस रहे हैं, वैसे ही सारे कर्म वैसे ही बिना लेप लगाए हुए करते रहते हैं कि इसके अंदर में कर्म फल क्या होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये कर्म जो करते हैं इसके अंदर में लग्न नहीं होगा। एकदम 100 प्रकार योग कर्मसु कौशलम चैप्टर 2 वर्स 50 में बोला ही था। तो एक एक्चुअली फिर इसी ध्यान के बारे में बताते हुए कि यहाँ तो ध्यान के बारे में नहीं बताया, यहाँ तो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। सही है, कर्म योग से कर्म संन्यास पर जाएंगे, कर्म संन्यास से फिर ध्यान के लिए जाएंगे, क्योंकि सीधा ध्यान हमें समझ में नहीं आएगा। और ये श्री कृष्ण जो कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ध्यान में कितनी देर बैठना पड़ता है, ध्यान कितनी देर करना पड़ता है? पहली बात, ध्यान करना नहीं है, ध्यान अवस्था है। ध्यान के लिए बैठना नहीं है, ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो ध्यान के लिए तैयारी करते हैं। जैसे नींद के लिए, सोने के लिए खटिए पे जाते हैं। एक महात्मा को किसी ने पूछा था कि मैं दिन में 15 मिनट बैठता हूँ, कितनी देर बैठना है? तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा ही हो गए, क्योंकि ये सवाल उन्होंने, इस व्यक्ति ने 6 या 7 बार पूछ लिया था। तो तरह तरह से, और 6-7 बार भी बहुत पेशेंटली उन्होंने आंसर दिया था। फिर इस बार उन्होंने हंसते हुए ही कहा कि दिल्ली में वो किसी रास्ते का नाम लिया, वहां एक भैंसा आज भी बैठा हुआ है, और वो कुछ सालों से बैठा हुआ है। बैठने से कुछ नहीं होता है, भैंसे भी बैठते हैं, बैठकर बहुत अच्छी तरह से वो चबाते रहते हैं। तो वैसे ही एक जगह में बैठना या एक चीज को लेकर उसके लिए उसके बड़ी बड़ी बातें करना, इससे हम ध्यान अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। और इस वर्ष में देयरफॉर श्री कृष्णा बहुत क्लियरली कर्म योगी को ही बहुत स्तुति करके, बहुत प्रशंसा करके बोलते हैं कि वो ही सन्यासी भी है और वो योगी भी है। कैसे? देखते हैं। उसके अंदर में योगी के सारे लक्षण हैं। योगी के लक्षण क्या होते हैं? योगी का मतलब युज का मतलब ज्वाइनिंग का मतलब मन की शांति आना। जब मैं कर्मफल त्याग करने को तैयार हो जाता हूं, जब मैं कर्मफल त्याग कर लेता हूं, तो मेरे अंदर में मन की विचलन बंद हो जाती है, यानी मैं योगी बनता हूं, पहला। दूसरा, सन्यासी, संन्यास का मतलब टू गिव अप, टू डू त्याग।
तो मैंने यहाँ क्या त्याग किया है, मैंने कर्म फल का त्याग कर दिया है, इसीलिए मैं कर्मयोगी हूं। तो ऐसा यदि इसीलिए उनको कर्मयोगी, ऐसे व्यक्ति जो कि कर्मफल त्याग करके कार्य कर्म करते रहते हैं, उनको श्री कृष्ण बोलते हैं वो सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। रिकैप इसीलिए किया जाता है, पहला कि पिछले जो सब हम लोगों ने सीखा था वो हम भूल ना जाएं। दूसरा, ये भी समझना जरूरी है कि जो सब पहले सीखा था वो उसको यदि हम प्रैक्टिस नहीं करें तो ध्यान अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। तीसरा, ध्यान अवस्था को समझने के लिए भी उस वो जो कर्मयोग और कर्म संन्यास की अनुभूति यदि नहीं हुई है तो ध्यान अवस्था में पहुंचना संभव है। और इसीलिए श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं, गिव अप अटैचमेंट एंड एंजाइटी अबाउट रिजल्ट्स, कर्म फल को त्यागो, कर्म के अंदर में भी कर्तृत्व को त्यागो, मगर कर्म को मत त्यागो, कर्म को कभी मत त्यागो, कर्म करते रहो। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।